मैथ्स में 10th की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में मैंने आपको 3.4 स्टार्ट करा दी है। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। उसमें कल मैंने पिछली क्लास में मैंने दो आपको ग्राफ के क्वेश्चन दिए थे। कल प्राची ने मेरे को उसको सॉल्यूशन भेजे हैं सॉल्व करके, बाकी लोगों ने नहीं भेजा। मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था बट आपने नहीं किया। तो मैं कभी कभी होमवर्क देता हूँ, जरा ध्यान रखा करो। अब आप कर रहे हो मेरे को बताना, क्योंकि वो ग्राफ के क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, आपको करना है। नहीं आएंगे, आप बोलो नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं कराता हूं उनको, ठीक है। दो क्वेश्चन थे, आपको बुक में मिल जाएंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 शायद। एक मिनट में देख के बताता हूँ। 12 13 नहीं थे, शुरू के क्वेश्चन होंगे सेकंड एंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड से। तो वो आपको मुझे करके दिखाने ही हैं। अगर आपको नहीं आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बताना। मैंने इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया था, 5th भी हमने कर लिया था, और 6th क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था आपको, ठीक है। आज मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड जो ग्राफ वाला है वो आपको खुद करना है। अब देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7। A person rowing at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक पर्सन है जो स्टिल वाटर में रोइंग कर रहा है, मतलब एक तरह से बोट चला रहा है। तो लिखा है टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। फ्लो ऑफ वाटर अगर इस तरफ है, डायरेक्शन दिया मैंने फ्लोइंग वाटर का इस तरफ, उसी डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है, इसी डायरेक्शन में अगर बोट है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर फ्लोइंग वाटर इस तरफ है और बोट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो आपको सिंपल सी बात आपको मालूम है कि अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा। जिधर फ्लोइंग वाटर उधर ही अगर बोट को ले जाओगे तो टाइम कम लगने वाला है, क्योंकि वो सपोर्ट मिलेगा उसका उसको, ठीक है ना। तो यहां फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपसे पूछा गया है, और आपको दिया गया है कि जो रोइंग की रेट है, माने जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। पूरा क्वेश्चन किलोमीटर किलोमीटर पर आवर में, हमें यूनिट के लिए कोई बात नहीं करनी है, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहां होता क्या है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में ये दोनों जो स्पीड है, स्टिल वाटर में रोइंग की स्पीड और वो फ्लोइंग वाटर की या करंट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, इन दोनों का ही से एक रिलेशन बनता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, रोइंग की रेट तो दी है, उसकी स्पीड दी है, लेकिन किसकी नहीं दी, स्ट्रीम की स्पीड नहीं दी है। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स, स्ट्रीम की स्पीड को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसने टाइम भी नहीं दिया, तो टाइम भी मानना पड़ेगा अपन को। और टाइम कितना मानते हैं, अच्छा टाइम के लिए रिलेशन दिया है, टेक्स थ्री थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग इतना, ठीक है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जाता है तो डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में अप स्ट्रीम में उसको 3 टाइम्स के रिलेशन में टाइम लगता है। ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या किया जाए, ये क्वेश्चन तो वन वेरिएबल का है, केवल एक ही चीज पूछी गई है, दो चीजें तो पूछी नहीं है, ठीक है। आपसे केवल स्ट्रीम स्पीड और स्ट्रीम पूछी है, तो वन वेरिएबल में इसको सॉल्व कर दो। अगर टाइम की बात आती तो अपन टाइम निकालते, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी एक्स मान लिया आपने। देखो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम का मतलब फ्लोइंग वाटर के अपोजिट जाना। तो इनका ये कहना है कि अप स्ट्रीम जब भी निकालो तब आप रोइंग की स्पीड में से माइनस कर दो स्ट्रीम की स्पीड को, है ना। रोइंग की स्पीड में ध्यान रखना, रोइंग की स्पीड में से माइनस होता है, जो उसकी
बोट की स्पीड है उससे माइनस होता है स्ट्रीम की स्पीड। तो क्या आएगा अप स्ट्रीम में, क्या बन जाएगा ये 5 माइनस एक्स। ओके, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो आप लिखोगे क्या, स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। आया समझ में? अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन t1 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 हम मानते हैं, t1 किसके लिए हम काम कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम लग रहा है t1 इज इक्वल टू डी मतलब 40 अपॉन स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में 5 माइनस एक्स। t2 की बात करो, उसके लिए क्या, उसके लिए हो जाएगा 40 अपॉन 5 प्लस एक्स। ये किसकी बात हो गई, अप स्ट्रीम की। दोनों का टाइम हो गया। देखिए ये डाउन स्ट्रीम में लगने वाला टाइम है और ये अप स्ट्रीम में लगने वाला टाइम है, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन में टाइम किधर ज्यादा लग रहा है, अप स्ट्रीम में ज्यादा लग रहा है कि डाउन स्ट्रीम में ज्यादा लग रहा है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखा है आपको, ये वाला अप स्ट्रीम की कंडीशन है और ये डाउन स्ट्रीम की कंडीशन है, प्लस वाली डाउन स्ट्रीम की, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की है। टाइम किस में ज्यादा लग रहा है, अप स्ट्रीम में ज्यादा लग रहा है, इसमें टाइम 3 टाइम्स का ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे आप, 3 का मल्टीप्लाई यहां करोगे। अब वैल्यू देखो 40 अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 40 अपॉन 5 प्लस एक्स, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। अब जब ये कंडीशन बनेगी तो इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, 40 अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा 120 अपॉन 5 प्लस एक्स, ठीक है। ऊपर से ऊपर अगर इक्वल टू है तो कट जाता है, यहां पे 3 हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 15 माइनस 3x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। तो क्या आएगा, ट्रांसपोजिंग कर दो, उसको ले आओ, माइनस 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस का 15 माइनस 4x इज इक्वल टू -4x इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, 5.2 आर, 5.2 आर का मतलब 2 आर एंड 30 मिनट्स, 2 आर 30 मिनट्स। चलिए नोट करिए, नहीं नहीं सॉरी, ये तो वो सॉरी, ये क्या था, ये टाइम नहीं था, x तो आपने स्पीड मानी थी ना, तो ये किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये, ठीक है। टाइम तो पूछा ही नहीं गया, स्पीड ही पूछी गई थी, क्वेश्चन भी स्पीड में। नोट करिए, ओके ओके। ठीक है मैं देखूंगा, तो तुम 2 लोगों ने भेजा है अभी तक होमवर्क, बाकी लोगों ने नहीं भेजा, 2 ही क्वेश्चन थे, आप करके देख लेना तो प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। नोट कर लो पहले इसको, 2.5 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हो यहां पर। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a motorboat can travel 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया है हमने।
एक मोटर बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है और डाउन स्ट्रीम में 28 किलोमीटर ट्रेवल करती है, उसको 7 आवर का टाइम लगता है। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न माने डाउन स्ट्रीम में आना, उतना ही 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आना, उसमें उसको 5 आवर का टाइम लगता है। 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाना और 21 किलोमीटर वापस आना डाउन स्ट्रीम में, उसे 5 आवर का टाइम लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसमें आपको दोनों माननी पड़ेगी। तो लेट स्पीड ऑफ बोट बी x एंड स्ट्रीम बी y इन अप स्ट्रीम। जैसे मैंने आपको बताया अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में मैंने हमेशा क्या बोला, बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होती है और बोट की स्पीड में ही वो प्लस होती है स्ट्रीम की स्पीड। तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, ठीक। और डाउन स्ट्रीम में, इन डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई। कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन में टोटल जो टाइम लगा है वो 7 आवर का लगा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम की बात कर रहा है और टाइम की बात की जा रही है। तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर अप स्ट्रीम की में लगे हुए टाइम को देखेंगे तो वो 30 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी है, x माइनस वाई प्लस टोटल टाइम। डाउन स्ट्रीम में देखोगे तो 28 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है डाउन स्ट्रीम में। स्पीड क्या होती है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई। और इन दोनों कामों में उसको टाइम कितना लगा, 7 आवर। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टाइम आवर में ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम किस में आएगा, आवर में आएगा। ये हमने एक क्वेश्चन बनाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जरा सेकंड कंडीशन देखोगे तो 21 किलोमीटर जाना डाउन स्ट्रीम में, 21 किलोमीटर आना। तो 21 किलोमीटर x माइनस वाई प्लस 21 किलोमीटर x प्लस वाई, इसमें उसे 5 आवर का टाइम लगता है। इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। वेरिएबल जब अपॉन में हो तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू u, u v में या a और b में लिखेंगे उसे, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू v। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7। और दूसरी इक्वेशन 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। अगर आपको डाउट है तो आप पूछना, कोई भी बात हो आप पूछा करो कि इसमें प्लस क्यों कर रहे हैं, इसमें ये सब बातें अगर आपको डाउट में है तो आप जरूर पूछा करो। मैं बता चुका हूं इसलिए बार बार इसको रिपीट करना नहीं चाहता। नोट करिए, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें इक्वेशंस को नाम दे दो, ये थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7, 20u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। क्या किया जाए, एक काम करते हैं, 30 और 21 के लिए इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 630, ठीक है। 630 इनका एलसीएम होगा। तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो किसका, 21 का, और नीचे वाले में कर दो, नहीं 630 से पहले 210 आएगा। और 210 बनाने के लिए ऊपर 7 से नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन में।
भाई साहब पापा से बात करना, फोन लगा रहे हैं, दो बार लगा रहे हैं। आपने फोन से करो। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में 7 से, नीचे करेंगे 10 से। 7 से करोगे तो 210u प्लस 156v इज इक्वल टू 49। ठीक है, एक मिनट, यहां हो जाएगा 96। ऐसे यहां पर 210u प्लस 210v इज इक्वल टू 50। ये क्वेश्चन बनेगी, इनको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्ट्रैक्शन से। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, यहां से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 14u, 14v माइनस में इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, v इज इक्वल टू 1/14। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट सेकंड लिख दिया था मैंने, इसको थर्ड फोर्थ हमने मान लिया था, वहां पे थर्ड लिख देना। तो 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7। 30u प्लस 28 इंटू 1/14 इज इक्वल टू 7। कैंसिल करो, 2 आएगा, तो 30u प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 30u इज इक्वल टू 7 माइनस 2, u इज इक्वल टू 5/30, कैंसिल, u इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, क्या आया, u इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, u और v की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, उसने हमसे x और y की वैल्यू पूछी है। तो हम जो हमने शुरुआत में एक क्वेश्चन बनाते समय माना था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या माना था आपने, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू। तो यहां से 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/6। इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ऐसे ही आपने लिया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/14। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब ये इक्वेशन नंबर 5th और इक्वेशन नंबर 6th है। ठीक है ना, अब यहां लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। बाय एडिशन ये कैंसिल हुआ, 2x इज इक्वल टू 20, so x is equal to 20/2, x is equal to 10 किलोमीटर पर आवर। क्या माना था x आपने, स्पीड ऑफ बोट माना था कि स्ट्रीम माना था, स्पीड क्या माना था आपने, स्पीड ऑफ बोट माना था, है ना। तो वो कितनी हो गई स्टिल वाटर में, 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5th, इसमें या बेटर है कि आप 6 ले लो कि प्लस में है, वो आ तो उससे भी जाएगा, ट्रांसपोजिंग बच जाएगी थोड़ी सी, उसमें माइनस माइनस का चक्कर नहीं रहता। तो यहाँ पे 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 10, सो वाई इज इक्वल टू 4। एक्स इज इक्वल टू 10, ये उसकी स्पीड है बोट की, और नीचे वाई इज इक्वल टू 4 स्ट्रीम की स्पीड है। नोट करिए, समझ में आ रहा है आपको। ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कल ही करेंगे।
आज थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया था। अंश क्या बोल रहा है भाई? कोई डाउट अंश? हो गया? आगे समझ में आपको? तो आज इतना ही करते हैं। चलिए, ओके।